ऑल राइट। आप इसके पूरे चैप्टर की रिकॉर्डिंग आज के लेक्चर में क्या है? सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज लिखेंगे हम लोग, और एक छोटा सा टॉपिक पाइथागोरन ट्रिपलेट, पता नहीं पहले किया था नहीं किया था, वो आज मेन टारगेट में ले लेंगे कवर अप करना। उसके बाद हम लोग जो मेन इसकी स्क्वायर रूट निकालने की जो मेथड्स हैं, एस्टिमेशन, लॉन्ग डिवीजन, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन और सर एस्टिमेशन हमारे ओमिटेड है, क्यूब और स्क्वायर दोनों, और प्राइम फैक्टराइजेशन, ये 4 मेथड्स विल बी डूइंग। लॉन्ग डिवीजन मैंने बोला सुना नहीं? अनय अनय सुनाई नहीं दे रहा? नहीं सर, थोड़ा सुनाई देखते हैं, पहले ध्यान, सबको लिखना है। स्टार्ट राइटिंग नाउ। तू तेरा क्यूब एंड क्यूब रूट कंटिन्यू कर, सम्स चालू कर उसमें से, और दिखा के जाएगा कितने सम्स किए हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, स्क्वायर ऑफ अ नंबर always ends with the digit। कौन कौन से डिजिट्स में एंड करता है? सर 2 3 7 8 के अलावा बाकी सारे। एग्जैक्टली 2 3 7 8 के अलावा बाकी सारे। सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं लेना है, 9 एंड डन। नेक्स्ट, स्क्वायर ऑफ अ नंबर नेवर एंड्स विद द डिजिट 2 3 7 8 and odd zeros, sir. 2 3 7 8। थर्ड, a perfect square number। सर आपने पहले स्टेटमेंट गलत लिखा है, ऑलवेज भी होगा ना सर, 0 1 4 5 6 9 में से कोई भी ऐसा भी। बट जो स्क्वायर नंबर होता है उसके पीछे तो यही आएगा ना। हर उस नंबर जिसके पीछे 9 आता है वो स्क्वायर नहीं है, बट जो स्क्वायर है उसके पीछे तो यही डिजिट्स आएंगे, ये श्योर है। अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नॉट एंड विथ ऑड नंबर ऑफ जीरो zeros। फॉर एग्जाम्पल 10, जिसके पीछे एक ही जीरो है तो वो एक ऑड नंबर है, इसीलिए 10 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बट 100, उसके पीछे 2 zeros हैं, 2 zeros इज इवन नंबर, so it is a square। हाँ विलास, क्या चीज होता है हाँ, सर, माइनस स्क्वायर में नहीं होता, क्यूब रूट में होता है। स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर लिखूंगा मैं यहाँ पे, सर अगर -11 का स्क्वायर करें तो -121 आएगा, प्लस 121 आएगा। स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर लिखा है मैंने, वो ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे पॉजिटिव नंबर हो नेगेटिव नंबर हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पे ऑलवेज है, यहाँ पे नेवर है, और डिजिट्स ऑफ जीरोस नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ, स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, सर वो बी स्क्वायर यानी परफेक्ट स्क्वायर ना। perfect square। Square of an even number is even। Square of an odd number is odd। सर वो दो प्रॉपर्टी को एक में ही कर दो। सर स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज इवन ना। odd, even even odd odd, क्यूब में भी वैसा ही है वो तो। इवन नंबर अगर होगा तो उसका स्क्वायर इवन होगा, ऑड नंबर अगर होगा तो उसका स्क्वायर ऑड नंबर होगा। चलो इसके अलावा और कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? तो सुनो, वो जो एक प्रॉपर्टी है ना, दो प्रॉपर्टी, स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव एंड स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज आल्सो पॉजिटिव, वो तो मैंने इसी में काउंट कर लिया, एक इसी में आ गया दोनों। बोल क्या? ओके, और कोई प्रॉपर्टी? टेबल, हाँ लास्ट डिजिट, ठीक है।
हाँ, कौन सा लिखना, लिखो लिखो। और कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? सर मैंने वो बॉक्सेस नहीं बनाए, चलेगा? Any n perfect square can be expressed as sum of two triangular numbers. वो भी आएगा। ऑड नंबर्स। The sum of non-perfect प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायर नंबर्स इज अ स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, जिया हमें एक स्क्वायर नंबर बताएगी। 12, 144। और दृष्टि हमें एक स्क्वायर नंबर बताएगी 81। तो 144 एक स्क्वायर नंबर है, 81 एक स्क्वायर नंबर है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो 11664 आएगा। वो भी 108 का स्क्वायर है। ठीक है, तो जो दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे उनका स्क्वायर भी स्क्वायर ही रहेगा। सर दृष्टि ने 4 बोला था, किसकी जगह? वो उसने 81 बोला ना, हाँ, तो उसकी जगह 4 बोला। तो 144 तो स्क्वायर है 12 का, उसकी जगह आपने बोला 4। 144 इंटू 4 होता है 576, वो 24 का स्क्वायर है। सर 2 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, बट स्क्वायर वो नहीं है ना। परफेक्ट स्क्वायर। अब मैं मेन वाली प्रॉपर्टीज पे आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर मेरे को डाउट है, मेन नहीं है। सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर्स। सर 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आप स्टार्टिंग के n ऑड नेचुरल नंबर्स को ऐड करोगे, n ऑड नेचुरल नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? n का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, क्या हुआ विलास? 1 3 5 7 9। जीरो का स्क्वायर जीरो बेटा, क्योंकि वो एक इंटीजर है, स्क्वायर तो हो ही सकता है, बट जीरो का स्क्वायर जीरो ही है। जीरो का रूट भी जीरो ही है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, हाँ, तो किसकी बात कर रहा है? कौन सा नंबर? प्रॉपर्टी 8। बट हम सम करेंगे पहले ऑड नेचुरल नंबर्स का, तो वो उसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो स्टार्टिंग 1 से लेके 5 ऑड नंबर्स बता दे। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये 5 ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, वो भी फर्स्ट 5 ऑड, यानी कि पहले 5 ऑड नेचुरल नंबर्स। तो पता है आपको इन पांचों नंबर को ऐड करने की जरूरत नहीं है, इधर मेहनत नहीं करनी। ये सीधा 5 है, इसलिए 5 का स्क्वायर कितना होगा? क्लियर? सी दिस इज एक्चुअली अ लिमिटेड स्कोप वाला प्रॉपर्टी। ऑड नंबर्स होंगे, स्टार्टिंग से 1 से होंगे, ऐड करेंगे, तभी उन 5 नंबर का आपको प्लस नहीं करना, उसकी जगह 5 का स्क्वायर। भाई रियल लाइफ में कभी ऐसा आता है? कभी नहीं आएगा। बट 10 स्टैंडर्ड में एक सम आएगा, तब मैं याद दिलाऊंगा कि हमने 8 स्टैंडर्ड स्क्वायर में किया था ये चैप्टर टॉपिक में, एक ही आएगा। सर ये स्टार्टिंग के 5 नेचुरल नंबर की जगह 6 या 7 हो तो भी उसका स्क्वायर। हाँ हाँ, अगर आप 8 ऑड नंबर्स लिखोगे तो 8 का स्क्वायर। बट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 1 से शुरू होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव ऑड होने चाहिए और प्लस होना चाहिए, तभी आपको उसका उतने नंबर्स का स्क्वायर मिलेगा। सो इफ इट इज 10 फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स, आंसर इज 10 का स्क्वायर 100। गॉट इट? मेथड क्या वो समझ आ गया? हाँ, नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन, ये लिखा आपने?
number of non-perfect square numbers between two perfect square numbers is equal to, मैंने क्या लिखा है, between, between के लिए फॉर्मूला क्या है, 2n, जहां पे n क्या होता है, नंबर। अनय बोला हाँ गूंजेगा, तू इस वीडियो में तेरा नाम गूंजेगा। तो अगर बिटवीन है तो आपको क्या लिखना है, 2n, और अगर डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1। दो नंबर्स के बिटवीन में आंसर ढूंढना है तो 2n, और दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस ढूंढना है तो 2n प्लस 1। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं वो ढूंढने हैं आपको। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो इनके बीच में कितने नंबर्स हैं, तो माइनस नहीं करना है, बिकॉज 9 और 16 तो दोनों काउंट नहीं होता ना जब बिटवीन ढूंढ रहे हैं तब, तो गिन लेते ना 10, 11, 12, 13, 14, 15। बिटवीन में आपको फर्स्ट और लास्ट को नहीं गिनना होता, माइनस कर रहा है खाली। 10, 11, 12, 13, 14, 15 6 नंबर्स हैं। पर दक्ष, अगर ये टर्म्स बड़े हुए तो क्या ऐसे मैं गिनती करने बैठूंगा वहां पे 100-150 नंबर की, नहीं ना, देयर हैज टू बी सम फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2n। इन दोनों में छोटा नंबर कौन है, तो 2 इंटू 3 क्या होता है, तो वही 6 नंबर्स मिल गए डायरेक्ट। क्यों याद क्यों नहीं आ रहा आप लोगों को, याद आपने लिखा हाँ स्मॉलेस्ट नंबर को सीधा 2 से, तो 2 इंटू 3 डायरेक्ट आया 6। अगर मुझे डिफरेंस पूछा गया है, अगर बिटवीन लिखा गया है तो 2n, और डिफरेंस लिखा गया है तो 2n प्लस 1। तो देखो भाई 2 इंटू एन तो 2 इंटू 3 6 तो है ही, प्लस 1 करेंगे तो इन दोनों के बीच का माइनस करेंगे कितना आएगा, तो आपने जब माइनस किया 16 माइनस 9 7 ही आ रहा था ना। पर बड़े बड़े नंबर्स के मैं स्क्वायर कैसे निकालूंगा यार, फिर तो मेरा टाइम ही उसमें चला जाएगा। सो देयर इज अ शॉर्टकट। हाँ समझ नहीं आया आज, हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ क्या वो, तो क्या करें, नहीं लिखना है सर, ओ चलो सॉल्व करो तो ये, हाँ बोल, हर किसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है, अगर इन्फिनिटी डिस्क्राइबेबल वैल्यू है तो हो सकता है, but nobody until now could describe the value of infinity, so we can't say। वो थोड़ी ना इन्फिनिटी का वैल्यू है, who said this, वो कुछ नंबर्स को ऐड करते हैं तब उसका वैल्यू वैसा आता है। तो क्यों आता है जरा वो भी पढ़ के आओ पहले, सर बताओ ना, नहीं आप पढ़ के आओ, आप ही लेके आए हो वैल्यू। ठीक है सर, आपसे ये करना क्या, वही तो सर साइन की वैल्यू, सर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आप रिकॉर्डिंग में हाईलाइट मत करना। व्हाट इज मैथ्स, ऐसा अरे मैंने इंस्टा में रील देखी थी, मैथ्स इज
Subject. Everything. Subject of number. Maths is everything that we do in our real life. Adding numbers, subtracting numbers, multiplying, dividing, algebra. Maths. Sir, maths is a subject which is very Yes. hard. Question property number 11. We PhD in maths. But don't teach. अरे सर टेंथ वाला सर वो एग्जांपल लिख रहा था एग्जांपल सर रिकॉर्डिंग मत भेजना मैं भी कुछ बोलता हूं नहीं, इसकी बुक दो ना। प्रॉपर्टी नंबर 11. आलू मोटा बाबू टाई की लेंथ कितनी रखनी चाहिए टाई की लेंथ इधर तक ना सर बताओ इधर तक ना घूमने तक तेरा दिमाग घूमने में मैंने एक बंदे को देखा था कहाँ तक रखनी होती है ना? पांचवी ले लिया था कहाँ तक रखनी होती है ना? सर यहाँ तक ना कहाँ तक? यहाँ तेरा दिमाग पेट में है? उल्टे सीधे फालतू जब बातें बोलता है। ये सेमी टायर पता है घुटने तक सर यहाँ से आती है यहाँ से यहाँ तक सर हमारे लड़के का डाइजेस्टिव सिस्टम ना सीधे बनाया था ऑल राइट, अगर हमें स्क्वायर ऑफ नंबर्स ढूंढना है जो लास्ट में 5 आते हो उन नंबर्स को, तो उसके लिए क्या मेथड थी एक बार फिर से रिकॉल करेंगे बस। मैंने पूछा ही नहीं। नाउ फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन इज 35। 35 का अगर हमें स्क्वायर ढूंढना है तो 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 4s are 12 and 25 and done। अगर मुझे ढूंढना है 45 का स्क्वायर तो 4 के बाद क्या आता है 5, 4 5s are 20 and 25। अगर मुझे 75 का स्क्वायर ढूंढना है डाउन, 7 के बाद आता है 8, 7 8s are 56 25। सुमन, मुझे 85 का स्क्वायर ढूंढना है सुमन। 8 के बाद क्या आता है सुमन? 8 9s are लास्ट में 25 और ये डन। ये कितने भी डिजिट का नंबर क्यों ना हो, अगर लास्ट में 5 है तो दिस इज द ओनली मेथड। हाँ, वो तो जितना बड़ा नंबर तो नंबर भी तो उतना बड़ा है ना बेटा। सुनो मेरी बात सुनो। सपोज करते हैं आप बोलते हो 1125 का स्क्वायर बताओ सर, राइट? मैं जब आपसे इतना बड़ा नंबर पूछ रहा हूँ तो ये बट ऑब्वियस है ना कि ये जो उसका आंसर आएगा वो भी तो बड़ा ही आने वाला है। आंसर या तो 7 डिजिट का होगा या फिर 8 डिजिट का होगा। जितने भी डिजिट्स होते हैं ना उसका डबल कर दो, तो या तो 8 डिजिट या उससे एक कम 7 डिजिट का आंसर होगा। तो 5 का 25 तो होना ही है और 112 के बाद आता है 113। अब मैं 112 इंटू 113 करने का शॉर्टकट बता सकता हूँ आपको, वो बताऊं? तो सुनो और यहाँ पे ध्यान दो, 112 लिख दो, 113 लिख दो। सर इसका स्क्वायर है 35 मल्टीप्लाई करने वाला बोलना है बीच में बाहर जाना है? मैं मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा, आप ध्यान दो। देयर इज एन इजी वे, देयर इज अ शॉर्टकट जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये 100 से कितना ऊपर है यस्टी? 112 सर 11 वाला लिखना है 12
और 113 कितना ऊपर है 100 से 13। आप इसको क्रॉस में ऐड करो, 112 प्लस 13 कितना होता है 125, और अगर ऐसे क्रॉस में ऐड करोगे तो भी 125, और जो नंबर आपने साइड में रखे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो। 12 इंटू 13 कितना होता है 36 प्लस 120, 156। तो लास्ट में आपको 2 डिजिट लिखना है और 1 यहाँ पे कैरी। सो आंसर हो गया 12656, 1265625। 3 डिजिट का आंसर आया था ना, तो 2 डिजिट मैंने यहीं पे लिख दिया और 1 डिजिट जो 1 था वो 5 में कैरी हो गया। 3 डिजिट का ही आएगा ना मैक्सिमम। हाँ, क्योंकि 3 डिजिट का आंसर है ना, अपने को लास्ट में 2 ही डिजिट लिखने को मिलेगा ना। वो तो हो ही सकती है। तो देखो ये इतने बड़े नंबर का आंसर आ गया, बट सुनो, ये मेथड होने के लिए कुछ कंडीशंस थी कि दोनों 100 के नजदीक में थे। अब मुझे एक और नंबर बोलो, मैं उसके ऊपर सेम यही मेथड करके आपको सिखाता हूँ। 729। अब जितना बड़ा नंबर बोलोगे उतना बड़ा आंसर आएगा। हम लोग 100 के नजदीक रख रहे हैं। जा बाहर जा, तू बाहर जा। 1 करोड़ 1,10,000 करना जा। दर्श 1 करोड़ 1,10,000 दर्श। मैं आपको 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ जो 100 के नजदीक हो। अब ध्यान दो, 96 को मल्टीप्लाई करना है 112 के साथ। ओके, यहाँ पे इन दोनों के बीच में बेस नंबर है 100, तो मैं 96 लिखूंगा और ये 100 से कितना छोटा है -4। यहाँ पे 112 लिखूंगा, 100 से कितना बड़ा है तो 12। अब 96 में 12 ऐड करो या 112 में से 4 माइनस करो, 108 ही आ रहा है, ये तो कंफर्म है। तो 108 वहां पे लिख दिया। 12 4 जा कितना होता है 48। 108 के पीछे आपको 2 0 लगाने और 48 माइनस करना है, तो ये आ गया 10752 इसका प्रोडक्ट। यहाँ पे भी 2 जीरोस थे, पर जब हम ऐड करते हैं तो वहाँ पे 56 लगाना ही होता है सिर्फ, राइट। यहाँ पे 2 जीरो होते हैं, पर वो वैदिक मैथ्स में हम लोग छुपा देते हैं। ठीक है, जो मैं करता हूँ ना फास्ट कैलकुलेशन, वो सब। मैं 12 साल से सिखा रहा हूँ। मैंने भी सर अभी देखा कितनी अच्छी ट्रिक्स से सर सर आपने तो बोला था क्यूब की ट्रिक नहीं है, मैंने सर उधर से देखी। तो तू कर ले, तो तेरे को इजी लग रही है तो। बहुत इजी है सर। नेक्स्ट, अभी हम लोग सीखेंगे यूनिवर्सल मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर। यूनिवर्सल मेथड ऑफ स्क्वायरिंग। लिसन, ये कोई बहुत ऐसी मेथड है नहीं, ये आप लोग ऑलरेडी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में a + b होल स्क्वायर जो करते हैं वही चीज है, बट द ओनली ट्रिक इज कि वैदिक मैथमेटिक्स में इसके जो स्टेप्स हैं वो छुपा दिए जाते हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि कैसे बस डिजिट्स लिखते जाते हैं और आंसर आते जाता है। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ नंबर 59 लेट्स से। तो सबसे पहला स्टेप, जो ये लास्ट डिजिट है ना 9, आपको उसका स्क्वायर निकालना है, तो आंसर इज 81। लास्ट डिजिट में 1 लिख देंगे और 8 कैरी हो गया, ठीक है। फिर आपको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, तो 5 9 सा कितना होता है 45, और उसको इंटू 2 कर दो तो 90। कैरी कितना था 8, तो 98। अब कैरी कितना हो गया 9। अब 5 का स्क्वायर करोगे आप तो 25 आएगा,
और कैरी में था 9, तो योर आंसर इज 3481। सर ये बहुत ठीक है, हमने इसमें कुछ ऐसे खास न्यू चीज नहीं करी है। सर बड़ा नंबर दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज 2ab, दिस इज b स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर करते ना, तो उस हिसाब से मुझे ऐसे 50 प्लस 9 होल स्क्वायर करना पड़ता, तो वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, राइट। इंस्टेड यही चीज में वही मेथड अप्लाई करते हैं, बट वो ट्रिक्स से जिससे आप वैल्यूज को एकदम छोटा कर दे रहे हो, लाइक एक एक डिजिट लिखना और कैरी कर देना है आगे। जब आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया ना, अब आपको समझ में आएगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर कितना अच्छे से अप्लाई हुआ है यहाँ पे। जब हमने पहले स्क्वायर्स किया था तब याद है मैंने कहा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मैं सिखाऊंगा देयर इज एन आइडेंटिटी, दिस इज दैट आइडेंटिटी। ओके, सर थोड़ा बड़ा स्क्वायर हम ढूंढ लेंगे। चलो अब मैं आपको नंबर देता हूँ और मैं चार्ट बना के देता हूँ, ठीक है। सर आप बड़ा नंबर दो ना, चैलेंज करके प्लीज। ये क्वेश्चन सभी के लिए, जो हैंड रेस करेगा सिर्फ उसी को काउंट करूंगा मैं। सर अगर पार्ट ना लेना तो चलेगा। सर आंसर है तेरे पास, चुपचाप कर आंसर बोल। 7056 आप लोग कर सकते हैं अगर आप लोग इनमें फोकस कर लो बस स्टेप में, और कुछ नहीं है। 4 का स्क्वायर 6 लिखा, 1 कैरी, 2ab, 2 इंटू 8 इंटू 4, 16 4 सा 64 प्लस 1 65, 5 लिखा, 6 कैरी, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 70। अब सबको अनय की स्पीड को बीट करना है, ओके। और अनय तुझे और फास्ट आंसर देना है। सर उसको याद है सर। वो याद नहीं कर रहा। कैसे कैसे याद होते हैं बताओ, इतने सारे स्क्वायर में कुछ भी बोलूंगा याद है नहीं। पहले सब में ध्यान दे। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं अभी, आप यहाँ पे ध्यान दो। वो सॉल्व कर रहा है, मुझे पता है आप लोग को भी सॉल्व ही करना है। सॉरी कर रहा है, पहले तुम आंसर से पूछ रहा हूँ ना। यहाँ पे ध्यान। कौन से मेथड से छुपाना? 96 का स्क्वायर, क्विक सॉल्व करते जाओ, एक एक डिजिट लिखते जाओ। 9216। बोलो आंसर बोलो जिया। गुड। यार मैंने पहले बोला था। अनय का आंसर फास्ट है, उसको बीट करो, बट समवेयर शी इज वेरी क्लोज। वेरी गुड। क्या फाफे मार रहा है तू? और तू क्या कर रहा है सतवा? नहीं आती मेरी स्पीड। क्यों, तू पहले ही बैक ऑफ हो गया? कुछ अलग नहीं कर रहा वो, तू यही कर रहा है। तो नंबर लिखो आप। क्या है स्टेप बता। 96 लिखो। हाँ 96 लिखा। 9 का स्क्वायर लिखो। हाँ 6 का स्क्वायर लिखो। हाँ। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 8 डिजिट छोड़ के तीनों जो आंसर आ रहा है उसको प्लस कर दो। एक मिनट, 9 का स्क्वायर लिखा 81, तो वो तो हम यहाँ भी कर रहे हैं। पर सर मेरा एफिशिएंट ज्यादा है। तू बता ना, अभी नेक्स्ट स्टेप में 36 लिखा, वो हम यहाँ भी कर रहे हैं। और फिर बोल, आगे बोलना तू। और 54 108 को प्लस कर दो, एक नंबर छोड़ दो, 6 को छोड़ो, 8 लिख दो। 9 6 54 इंटू 2, तो हम लोग भी तो यहाँ पे सब कर रहे हैं ना। क्या आप लोग बोल रहे हो अलग अलग मेथड है? सब सेम है। वो कैलकुलेशन फास्ट कर रहा है, आप पीछे से करोगे वो आगे से कर रहा है, एक ही बात है। वो फास्ट कैलकुलेशन कर रहा है इसलिए वो जीत रहा है। और सर वो कुछ एडिशन भी करना है। एडिशन तो बोला तो तुम भी तो सर बोलो सर आप बोलो। चलो यहाँ पे ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन। 81 का स्क्वायर लिख के करना। 6/61 दृष्टि विंस। आपकी दृष्टि सीख गई मेरे से। हाँ लक्षण आ रहे थे। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। 89 का स्क्वायर, अरे बच्चा समझ के भी छोड़ रहा है। मैं आऊंगा ना। चलो नेक्स्ट एक और। 94 का स्क्वायर, 94। आरुष फटाफट चला। 96
चीटिंग है सर मैंने। तूने क्या बोला बता? 8836 बोला मैंने। चीटिंग है सर ये। सर गलत है सर। एक और लास्ट। आने दो सर, आने दो। 68 का स्क्वायर। अरे पीछे से देखना यार, देखा नहीं है, दिया भी कम हो। नहीं देखा, इसको याद था। उसको याद था। अरे उसके पीछे भी नहीं लिखे हुए कि उसको याद है वो वैल्यू। एक और। लास्ट 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 है लास्ट। 72। नंबर पे फोकस करना। 2 का स्क्वायर 4, 7 2 जा 14, 2 जा 28, 2ab, 2ab, 7 2 जा 14, 2 जा 28, 8 लिखा, 2 कैरी, 49, 7 का स्क्वायर प्लस 2। क्लास चल रही है अंदर, क्लास चल रही है अंदर, चुप रहेंगे, कोई नहीं जा रहा, बैठो चुपचाप। टू ऊपर 2 कैरी हुआ ना, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 51। लास्ट 66 का स्क्वायर। सब आवाजें रिकॉर्ड हो रही है। चिल्लाने वाले हैं शाश्वत, समर्थ, दक्ष, अभिलाष, फलेश, सत्व और दीपक। अनय